हेलो दोस्तों, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप फेसबुक कैंपेन में डिवाइस टारगेटिंग कर सकते हैं। यानी कि आप अगर चाहते हैं कुछ ऐसे ऑडियंस को दिखाना ऐड जो एक स्पेसिफिक टाइप के डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लैपटॉप इस्तेमाल करते हो, मैक इस्तेमाल करते हो या फिर फोन में अगर वो आईफोन 12, 13, 14 इस तरीके के डिवाइस इस्तेमाल करते हैं और आप उन्हें चाहते हैं ऐड दिखाना, तो ये फैसिलिटी आपको फेसबुक के अंदर मिलती है। आप यहां से उन्हें टारगेट कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है या आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, यानी ऐसे ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो हाई स्टैंडर्ड के लोग हो, जो एग्जीक्यूटिव हो, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, या फिर ऐसे लोग जिनके पास इतने पैसे हैं अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे रियल एस्टेट की वगैरह जो बात होती है वो लाखों में उसकी प्राइसेस होती हैं। तो आप ऐसे ऑडियंस को अगर टारगेट करना चाहते हैं तो डिवाइस टारगेटिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप डिवाइस के अकॉर्डिंग टारगेटिंग कर सकते हैं। तो चलता हूं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब आपको मैं लाइव ये करके दिखाता हूं। इससे पहले अगर आप देखना चाहते हैं फेसबुक एड्स के ऊपर कंप्लीट कोर्स तो आप आ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आएंगे तो मैं आपके लिए करीब 500 प्लस वीडियोस अभी तक क्रिएट कर चुका हूं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर स्पेसिफिकली। और उसके बाद अगर प्लेलिस्ट में आएंगे तो डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट के ऊपर कोर्सेज मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्री में अवेलेबल है। बेसिक टू एडवांस लेवल पर मैंने आपको इजी लैंग्वेज में ये सारी चीजें सिखाई है। चाहे आपको एसईओ सीखना हो, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट है, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग है, व्हाट्सएप बिजनेस है, यहाँ पे फेसबुक एड्स कोर्स है, यहाँ पे कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग है, गूगल एड्स है, यूट्यूब मास्टर कोर्स अगर आप सीखना चाहते हैं, लिंक्डइन मार्केटिंग है, यूट्यूब एड्स है। ये सारे कोर्सेज, इन सारे टॉपिक पर मैंने कोर्सेज क्रिएट करा है। अगर फेसबुक के ऊपर डिटेल में और आपको जानना है कैसे लोकेशन की टारगेटिंग करते हैं, डिटेल टारगेटिंग कैसे करते हैं, कैंपेन के कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं और किस सिचुएशन में हम किस ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करते हैं, यानी ओवरऑल जो आपको सीखना है फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर वो इस कोर्स में जाकर आप सीख सकते हैं। और ये वीडियो भी इसी कोर्स का एक पार्ट है। तो चलता हूं मैं, और यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरे फेसबुक मैनेजर हैं। हम यहाँ पर किस तरीके से आते हैं ये सब मैं आपको बता चुका हूं इस कोर्स में। किस तरीके से अपना फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे, बिलिंग सेटअप करेंगे, यानी एवरीथिंग फेसबुक एड मैनेजर से रिलेटेड आपको उस कोर्स में मिल जाएगा। तो यहाँ मेरे पास है कैंपेन चल रहे हैं। मैं किसी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं एक किसी कैंपेन को एडिट कर लेता हूं यहां से। जब भी बात आती है अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने की तो आपको फेसबुक के अंदर छोटे छोटे ऑप्शन को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है ताकि आपको हाई क्वालिटी लीड मिले। आप जिसे अपना ऐड दिखाना चाहते हैं उसे ही आप अपना ऐड दिखा पाओ और आपकी जो कॉस्ट पर क्लिक है वो भी कम से कम आए। इसलिए फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन में आपको डिवाइस टारगेटिंग करना भी जरूर आना चाहिए अगर आप रिजल्ट लाना चाहते हैं अपने क्लाइंट के लिए या फिर अपने लिए। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पे एड सेट लेवल पर। कैंपेन लेवल पे बेसिक चीजें होती है जो मैं आपको बता चुका हूं, और एड सेट लेवल पर भी बेसिक चीजें होती है, कन्वर्जन टारगेटिंग वगैरह, बजट्स लगाना, यहाँ पे ऑडियंस की टारगेटिंग वगैरह होती है। ये सब मैं आपको सिखा चुका हूं। यहाँ पे लोकेशन, जेंडर टारगेटिंग, ये सब यहाँ पे मैं आपको सिखा चुका हूं। यहाँ पे हम डायरेक्ट आते हैं अपने प्लेसमेंट में। यहाँ पे जब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो प्लेसमेंट वाले ऑप्शन है। प्लेसमेंट में आपको मैनुअल प्लेसमेंट हमेशा चूज करना है। उसके बाद यहाँ के डिवाइस का ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए मोबाइल भी है और डेस्कटॉप भी है। मैंने यहाँ पे मोबाइल पे ये करा है, ठीक है, और डेस्कटॉप पे टिक नहीं है। तो यहां से आपको पहले ये देखना है कि जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है या फिर आपका जो क्लाइंट के प्रोडक्ट या सर्विस है उसके ऑडियंस कहां पे ज्यादा है। क्या कोई ऐसे आप टारगेट करना चाहते हैं ऑडियंस को जो लग्जरी गुड्स में बिलीव करते हैं, जिनको लग्जरी गुड्स ज्यादा पसंद है, तो आप सिर्फ मोबाइल डिवाइस या फिर डेस्कटॉप में भी आप उन्हें चूज करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप में आप उन्हें मैक में दिखा सकते हैं, मैक को सेलेक्ट कर सकते हैं, आईपैड सेलेक्ट कर सकते हैं, यहां तक आप उसे टारगेटिंग कर सकते हैं। या फिर आप मोबाइल डिवाइस में चाहते हैं कि एंड्रॉइड जो यूजर हैं उन्हें हम नहीं दिखाना चाहते अपना, मैं सिर्फ आईफोन यूजर को ही दिखाना चाहता हूं, और आईफोन में भी जो आईफोन 12 से ऊपर के जो मॉडल्स हैं उसमें मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूं, मुझे ऐसे ही ऑडियंस चाहिए, तो आप वो भी यहां पे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना लेजर शार्प टारगेटिंग का ऑप्शन आपको फेसबुक के ऊपर मिलता है। और यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके कैंपेन को सक्सेसफुल बनाता है और आपका कैंपेन अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होता है। तो यहां पर आपको एक सिनेरियो से मैं समझा देता हूं आपको। जैसे मैंने मोबाइल डिवाइस यहां पे सेलेक्ट करा कि मैं अपने यूजर को मोबाइल डिवाइस में दिखाना चाहता हूं, और नीचे यहां पर आपने ऊपर डिवाइस में मोबाइल सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे आएंगे आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मोर पे मैं क्लिक करूंगा, यहां से देखिए
स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ मोबाइल डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल डिवाइस में भी जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी, इसके अलग अलग मॉडल्स होते हैं, न्यू मॉडल होते हैं, कुछ पुराने मॉडल्स हो गए, तो आप मॉडल्स के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे दिखाना चाहते हैं ऐड, तो वो भी आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको तब मिलेगा जब आप ऊपर यहाँ पे जो डिवाइस वाले ऑप्शन में मोबाइल सेलेक्ट कर चुके होंगे। ठीक है, मैं मोबाइल में ही दिखाना चाहता हूं, डेस्कटॉप वाले को मैं नहीं दिखाना चाहता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, अब यहां से देखिए, हम स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आप ऐड करेंगे। जैसे एडिट करेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप देखिए ऑल मोबाइल डिवाइसेस, एंड्रॉइड डिवाइसेस ओनली, आईओएस डिवाइसेस ओनली। मैं चाहता हूं एंड्रॉइड डिवाइस को नहीं दिखाना, क्यों, मेरा जो प्रोडक्ट है वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, या फिर ऐसा ही आपका कोई प्रोडक्ट हो सकता है जो बहुत ही हाई प्राइस का, कॉस्टली है। तो जो एंड्रॉइड यूजर है वो इतनी इनकी नहीं होती है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एंड्रॉइड यूजर को मैं नहीं दिखाना चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूं कि जो आईफोन यूजर उसे दिखाना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करूंगा आईओएस डिवाइसेस ओनली। जैसे ही आप यहाँ पे आईओएस डिवाइस ओनली सेलेक्ट करेंगे, नीचे आपको इंक्लूडेड डिवाइस आ जाएंगे। ये आईओएस डिवाइसेस है, आईपैड है, आईफोन है, आईपॉड्स हैं, ये सारी चीजें। आप यहां से किसी को कट भी कर सकते हैं यहां से। ठीक है, तो या फिर आप यहां पे एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे एक्सक्लूड डिवाइस आप जाएंगे नीचे। अब मैं चाहता हूं कि जो आईफोन 6 है, ये सब जो है उन्हें मैं नहीं दिखाना चाहता अपना। ठीक है, तो मैं यहाँ आईफोन जाऊंगा और यहाँ पे 6, तो आईफोन 6 के जितने भी मॉडल है आप यहाँ देख सकते हैं, आईफोन 6, आईफोन 6 प्लस, आईफोन 6s, आईफोन 6s प्लस, इन सब को मैं क्या करूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा। मतलब ये जो यूजर हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं उसे मैं नहीं दिखाऊंगा अपना ऐड, क्योंकि बहुत ही बेसिक मॉडल है। ठीक है, मेरे ऑडियंस इससे हाई क्लास के हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आईफोन 6 प्लस, इस तरीके के डिवाइसेस को यहाँ से मैं सबको, यहाँ आईफोन 11 है, 11 प्रो है, मतलब इन सब को मैं चाहता हूं एक्सक्लूड करना। मैं सिर्फ आईफोन 12 है, 12 से दिखाना चाहता हूं मैं। ठीक है, 6, 7 प्लस, इस तरीके से आपको एक्सक्लूड कर देना है। आईफोन में भी है। तो आप देख रहे हैं, एक तो मैंने ये कहा कि मैं आईओएस जो यूजर है उसे ही दिखाना चाहता हूं, उसमें भी जो बेसिक मॉडल है, जो स्टार्टिंग के हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं, जो हर किसी के पास मिलता है, मैं नहीं चाहता उसे ऐड दिखाना। मैं सिर्फ हायर क्लास के जो ऑडियंस है उसे दिखाना चाहता हूं। तो यहां से आप एक्सक्लूड वाले ऑप्शन में जा सकते हैं। यहां देखिए ओएस वर्जन है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन है, यहाँ पे आप मिनिमम 2 है, आप यहां से मिनिमम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूं कि जो 10 है, ठीक है, मैं 10 से सिखाना चाहता हूं। मैक्सिमम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैक्सिमम जो अभी लेटेस्ट में चल रहा ऑपरेटिंग सिस्टम वो होंगे। ठीक है, तो यहां से मैंने सेलेक्ट कर दिया। नीचे फिर एक और ऑप्शन मिलता है, ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई। अब आपको यहाँ पे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सोचना है, वाईफाई से कनेक्टेड कब होते हैं एक ऑडियंस के जो लैपटॉप है, या तो फिर वो ऑफिस में हो या फिर वो घर में हो, तो उनके पास वाईफाई होती है, वो वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं और फ्री माइंड होते हैं। उस टाइम वो किसी भी चीज को डिसीजन ले सकते हैं, वो प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, ऐड देखकर कन्विंस हो सकते हैं। और मोबाइल डाटा कब इस्तेमाल करते हैं, जब वो ट्रैवल कर रहे हो, जब वो फ्री टाइम में नहीं हो, बस टाइम पास कर रहे हो, तो ऐसे टाइम पे वो मोबाइल डाटा को इस्तेमाल करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये सीखना है, ये आपको समझना भी है कि कब मेरा ऑडियंस सबसे ज्यादा कन्विंस होने के मूड में होता है, जब वो घर में हो या ऑफिस में हो। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जब कोई डिवाइस वाईफाई से कनेक्टेड हो तभी उनको एड्स मेरा शो हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यानी ऐसे डिवाइसेस को आपका अपना ऐड दिखाएंगे जो वाईफाई से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे मैं ऐसे क्लिक कर दूंगा। ये क्या है, ये छोटे छोटे ऑप्शंस हैं जो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, जो आपके जो शार्प ऑडियंस है जिसके तक आप पहुंचना चाहते हैं वहां आप पहुंच रहे हैं, ये सारे ऑप्शन को ऑप्टिमाइज करते करते। और इससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, आपको हाई क्वालिटी की लीड्स मिलती है जब आप इस लेवल पर किस टारगेटिंग करते हैं। तो यहां देखिए मैंने क्या करा, मैंने आईओएस डिवाइस ओनली करा। सबसे पहले मैंने ऊपर आपको बता दिया कि मैं मोबाइल डिवाइस को दिखाऊंगा, ठीक है, सिर्फ मोबाइल यूजर को। मोबाइल यूजर में भी मैंने एंड्रॉइड यूजर को स्किप कर दिया है, उसे नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारे आईफोन मॉडल है, जैसे आईफोन 11 है, 6 है, 6 प्लस है, 7 प्लस है, इन सबको मैंने एक्सक्लूड करते हैं, इसे भी नहीं दिखाना है। फिर मैंने यहाँ पे आया ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मैंने यहाँ डाला जो 10 है मिनिमम ऑपरेटिंग सिस्टम, और मैक्सिमम तो जो अभी लेटेस्ट चल रहे हैं वही होंगे। ठीक है, आगे मैंने यहाँ पे कहा ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, वाईफाई से जो कनेक्टेड है डिवाइसेस उसी को मेरा ऐड शो हो। ठीक है, तो यहाँ से आप
ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं यहां से, अगर आप लैपटॉप यहां पे सेलेक्ट करते हैं, डेस्कटॉप और मोबाइल, अब मैं मोबाइल डिवाइस को नहीं दिखाना चाहता, मैं यहां से मोबाइल वाले को स्किप कर दूंगा। ये सब आपको पहले ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा कि आपका जो ऑडियंस है वो किस टाइप का है, वो किस तरीके से आप उन्हें ऐड दिखाएंगे। जैसे अगर मैं अपने क्लाइंट के लिए व्हाट्सएप ऐड रन करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट से उनके जो लीड है वो उनको व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट हो जाए, लोग ऐड पे क्लिक करते ही व्हाट्सएप पे आ जाए, तो क्या होगा, जब वो फोन पे इस्तेमाल करेंगे तब तो वो व्हाट्सएप से रिडायरेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जब वो अगर लैपटॉप पे इस्तेमाल कर रहे हो और लैपटॉप में उनका जो व्हाट्सएप है वो लॉगिन नहीं हो, तो क्या होगा, पहले वो लॉगिन करेंगे तब वो रिडायरेक्ट होंगे, जो कि एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां डेस्कटॉप को स्किप कर दूंगा और मोबाइल यूजर को ही सिर्फ टारगेट करूंगा। तो ये आपको समझना है कि आपका जो ऑडियंस है वो किस सिचुएशन में है, कितना इजी हो सकता है उसे हमसे कम्युनिकेट करने में। जब आप यहाँ पे डेस्कटॉप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपका जो है ये ऐड वो मोबाइल यूजर को नहीं शो होगा, वो सिर्फ डेस्कटॉप यूजर को ही शो होगा, ठीक है, जो लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो, डेस्कटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ही शो होगा। तो इस तरीके से आपको समझना है कि आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है, आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, सर्विस क्या है, ठीक है, और उसके ऑडियंस कहां पे हमें ज्यादा मिलेंगे, किससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा, ये सब सोचकर ही हम अपने ऐड को ऑप्टिमाइज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग टारगेटिंग करते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आप फेसबुक ऐड में अपने डिवाइस की टारगेटिंग करेंगे। आप आईफोन यूजर को दिखाना चाहते हैं, एंड्रॉइड को दिखाना चाहते हैं, स्पेसिफिक एंड्रॉइड के जो मॉडल हैं किसी मोबाइल के, उसके अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं, तो आप वो सब भी यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट फेसबुक मार्केटिंग आप सीखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी सिखाया है। ऑर्गेनिक में किस तरीके से आप फेसबुक पर ग्रो करेंगे, किस तरह से पेज क्रिएट करेंगे, पेज को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, ये सारी चीज मैंने इस कोर्स में सिखाया। अगर एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड आपको सीखना है तो एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप इसे देख सकते हैं और फ्री में आप फेसबुक मार्केटिंग सीख सकते हैं और फेसबुक एडवर्टाइजिंग आप सीखकर अपने क्लाइंट को आप सर्विस दे सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं फेसबुक एड्स कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।